गुड इवनिंग। सो मैं हूँ इस समय पोर्ट ब्लेयर में। दिस बीच इज फेमस फॉर ई वॉकिंग, वाटर एक्टिविटीज और एक रिलैक्स इवनिंग के लिए। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और टाइम हुआ है सुबह के 5:20 और मैं आ गया हूँ सीतापुर बीच में सनराइज़ देखने के लिए। और जैसा मुझे देख के समझ में आ रहा है उधर पे क्लाउड से हैं, तो सनराइज़ हमें थोड़ी देर बाद ही दिखाई देगा। एग्जैक्ट टाइम पे आई डोंट थिंक कि दिखाई देगा, तो देखते हैं। बाकी देखिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है, मोस्टली लोग यहाँ पे सनराइज़ देखने आए हुए हैं। उधर पे पूरा खड़े हुए हैं लोग सनराइज़ के लिए। सो काफ़ी सुबह मैंने देखा भी, जब मैं आ रहा था होटल से सीतापुर के लिए, तो थोड़ा सुबह ठंडक फील हो रही थी, जबकि दिन में जस्ट ऑपोजिट है, बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। मॉर्निंग में हल्का हल्का ठंडा था। वैसे ऐसा नहीं था कि आपको कुछ स्वेटर वगैरह पहनना पड़े, आप टी शर्ट में आराम से आ सकते हैं। बट अच्छा इन्वायरमेंट हो गया था सुबह। और सी के पास आके तो वैसे भी सुबह या आप दोपहर में हो, इवनिंग में हो, बहुत बढ़िया लगता है। और इस टाइम भी वही सेम चीज़ है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और क्योंकि थोड़ा ठंडक भी है, कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ वहाँ दूर कोरल्स पे भी बैठे हुए हैं, एक दो लोग। सो देखते हैं, अभी फ़िलहाल सनराइज़ हो जाए एक बार, उसके बाद देखेंगे वहाँ पर भी चल के, अगर पॉसिबल हुआ तो। वेल फ्रेंड्स, ये था सनराइज़ सीतापुर बीच का। और जैसा कि आप जानते हैं, नील में सनराइज़ के लिए सीतापुर बीच है और सनसेट के लिए लक्ष्मणपुर वन बीच। और दोनों ही बीचेस पे मुझे उतना अच्छा सनराइज़ या सनसेट देखने को नहीं मिला, क्योंकि क्लाउड्स थे यहाँ पर। बट एनी हाउ मज़ा आया सनराइज़ में भी। और अब टाइम हो चला है फाइनली नील को और यहाँ के नीले नीले पानी को बाय बाय बोलने का और वापस पोर्ट ब्लेयर जाने का। दिस इज़ आवर गवर्नमेंट फेरी टू पोर्ट ब्लेयर। आपको मैं अपनी लास्ट 2 ट्रिप्स की फेरी ट्रिप के वीडियोस ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। सो इस टाइम आई एम नॉट गोना शो यू दिस एनी मोर, और मैं आपको पोर्ट ब्लेयर के पास पहुँच के ज्वाइन करूँगा। देख पा रहे होंगे तो इधर वो देखिए, वो एक शिप जा रहा है, वो भी गवर्नमेंट फेरी ही है। और आई थिंक वो नील या हैवलॉक में से किसी एक जगह जा रही है। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। सो मैं हूँ इस समय पोर्ट ब्लेयर में, और पोर्ट ब्लेयर के वन ऑफ द फेमस बीचेस कॉब्रिन्स कोव बीच में शाम का टाइम है, सनसेट हो चुका है। और दिस बीच इज़ फेमस फॉर ई वॉकिंग, वाटर एक्टिविटीज़ और एक रिलैक्स इवनिंग के लिए। सो अराउंड 4:45 का टाइम हुआ है, और थोड़ा हल्का हल्का सा दिन ढल चुका है, शाम का टाइम। और बहुत प्यारी सी क्राउड यहाँ पे मुझे मेरे आसपास दिखाई दे रही है। और सी छोटे छोटे बच्चे बड़ों के साथ वॉलीबॉल खेल रहे हैं, दैट्स सो क्यूट। जस्ट सी हियर,
देखिए बीच पर जो स्विमिंग का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। वो देखिए ध्यान दीजिए। उधर पे का जो समय है हो रही है पैरासेलिंग, इधर देखिए जेट्स की, शेर ही जेट्स की। सो नाउ अगर आपको यहाँ पे स्विमिंग करनी है तो आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, बट फ़िलहाल टाइम ओवर हो गया स्विमिंग का। अभी मैंने सुना अनाउंसमेंट हो रहा था कि आप स्विमिंग ना करें क्योंकि स्विमिंग टाइम इज़ ओवर। और ये बीच जो है वो काफ़ी फेमस बीच है पोर्ट ब्लेयर का। और आप यहाँ पर वैसे तो जैसा मैं देख रहा हूँ उतना क्लीन तो नहीं है, बट हाँ भीड़ भाड़ बहुत रहता है यहाँ पे। और बेसिकली लोग यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स करने ही आते हैं। इधर लेफ़्ट साइड में देखिए काफ़ी कोरल्स हैं, तो पानी पीछे ही है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इवन मैंने अभी बाहर बोर्ड देखा तो यहाँ पे कायाकिंग भी होती है, स्पीड बोट राइड तो मुझे दिख ही रही है, जेट स्की भी दिख रही है। तो यही 2-3 एक्टिविटीज़ हैं जो मुझे मेजरली यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं, जो कि आप यहाँ पर आके कर सकते हैं और अपनी शाम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, आई होप आपने कॉबिन्स को बीच एंजॉय करा होगा। और अब यहाँ से निकलकर मैं आ गया हूँ फ्लैग पॉइंट पे। रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा यहाँ आने में। सी शोर को फॉलो करते हुए आप डायरेक्टली 10 मिनट में हार्डली यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर पहुँचते ही आपको दिखेगा सबसे पहले प्राइड ऑफ एवरी इंडियन, हमारा प्यारा तिरंगा। वेल मैंने तो इसको नज़र भर के देखा और मन ही मन इसको बहुत सैल्यूट भी करा। और इसको थोड़ी देर देखने के बाद मैं इस जगह को और एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ा। शाम के समय यहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाने के बाद ये जगह इवनिंग वॉक के लिए परफेक्ट हो जाती है। समंदर से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं आपका वॉक, आपका जो एन्जॉयमेंट है वो और बढ़ा देती हैं। और साथ में ही यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सा वेल डेकोरेटेड एक छोटा सा गार्डन भी देखने को मिलेगा। और इस वेल डेकोरेटेड छोटे से गार्डन के बीच से ही एक जाता हुआ एक ये छोटा सा पैसेज है। शाम के टाइम इस जगह पे आने वालों की ठीक ठाक भीड़ हो जाती है। सो यू शुड ऑल्सो विजिट फ्लैग पॉइंट एटलीस्ट वंस इन योर पोर्ट ब्लेयर ट्रिप। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगी एक वॉल जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो के साथ में इस जगह की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई मिलेगी। सो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वॉल में क्या लिखा हुआ है और वाई ईयर 1943 इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया एज वेल एज पोर्ट ब्लेयर। सो फ्रेंड्स, 30 दिसंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है पोर्ट ब्लेयर के लिए भी और इंडिया के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से भी, क्योंकि 30 दिसंबर 1943 को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसी जगह पर अपनी आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार के साथ पहली बार पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को ब्रिटिश राज से आज़ाद होने वाली पहली इंडियन टेरिटरी डिक्लेयर करा था। इसीलिए इस जगह को फ्लैग पॉइंट बोलते हैं। और बिलीव मी, एग्जैक्टली जहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है सेम इसी जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। और ये जो फ्लैग पोस्ट है जिस पे लगा हुआ है ये इसकी हाइट 150 फीट की है, जो कि आपको बहुत दूर से दिखाई दे जाएगा। जैसे ही आप वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आसपास होते हैं आपको ये फ्लैग दिखाई देने लग जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते ही आपको बड़ा सा 1943 लिखा हुआ मिलेगा इन द मेमोरी ऑफ फ्लैग होइस्टिंग डे। और थोड़ी ही दूर पर ये छोटे छोटे पिलर्स लगे हुए हैं जो कि लगाए गए हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद में जिन्होंने कॉलोनियल राज के अगेंस्ट लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। फ्रेंड्स, ये जगह बिल्कुल समुद्र के किनारे है, सो आपको शाम टाइम यहाँ वॉक करने में बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही आपको अपने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन भी
करने का एक मौका मिलेगा और साथ ही उनको आप याद भी कर सकते हैं। इसके पास में ही मरीना पार्क भी है, सो आप एक अच्छा इवनिंग टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर या अंडमान का नाम आते ही सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है तो बीचेस, बट उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे आपको एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए अपने देश की हिस्ट्री को जानने और समझने के लिए। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिली होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।